हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। तो गाइज हमने जो वेव ऑप्टिक्स है 12th क्लास में जो ऑप्टिक्स यूनिट है जो यूनिट 6 है उसके अंदर वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं HBSC पे स्पेशली वो 3 से 4 न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम्स में पहले भी आए हुए हैं। और इन तीन में से तीनों के तीनों ये एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ पहले आए हुए हैं HBSC के अंदर। तो आप इनको प्लीज़ ध्यान से करिएगा और अच्छे से और भी ज़्यादा इन पे प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ से हर साल ये न्यूमेरिकल इस टाइप के रिपीट होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए गाइज, two slits 0.125 millimeter apart are illuminated by light of wavelength 4500 angstrom. This screen is 1 meter away from the plane of the slit. Find the separation between the second bright fringe on both sides ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दी हैं। स्लिट की डिस्टेंस दी है या विड्थ दी है, वो कितनी दी है, स्मॉल डी। स्लिट की डिस्टेंस हम क्या मान के चले थे, स्मॉल टी, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस वो दी है। वेवलेंथ दी है 4500 एंगस्ट्रॉम और कैपिटल डी स्क्रीन की डिस्टेंस दी है। और सेकंड ब्राइट फ्रिंज यानी कि n की वैल्यू दी है, वो कितनी है 2। यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो सेकंड का मतलब n की वैल्यू 2, अगर फर्स्ट होती तो n की वैल्यू आती 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, स्मॉल डी क्या है हमारे पास 0.125 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो मिलीमीटर की वैल्यू कितनी होती है, मिली की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻3, यानी कि 1 मिली इक्वल टू 10⁻⁻3 के इक्वल। तो मिली को हटा देंगे, उसकी जगह पे क्या प्लेस कर देंगे 10⁻⁻3 पुट कर देंगे। अब यहाँ है लैम्डा की वैल्यू 4500 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 10⁻⁻8 बच गई। अब एक पॉइंट प्लेस कर देंगे 4.5, तो क्या बच गई 10⁻⁻7 मीटर के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 4500 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के इक्वल। तो आगे देखिए, अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, कैपिटल डी की स्क्रीन की वैल्यू, स्क्रीन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर दी है। और एन की वैल्यू क्या दी है, स्मॉल एन की वैल्यू, ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी दी है 2। सेकेंड बोला ना उसने, तो 2 हो जाएगी। इफ एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज ऑन ईच साइड देन सेपरेशन बिटवीन देम। हम वहाँ पे x की वैल्यू निकालते थे, तब x की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगी, सेकेंड तो 2x हो जाएगा। और हमारे पास रिलेशन क्या बन के आता है 2n लैम्डा d अपॉन डी। ईच साइड बोला उसने सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की, बोथ साइड पूछा ना, तो ईच साइड, तो यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए, यहाँ भी 2 सेकेंड के लिए। वहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला क्या बन के आता था, x इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन डी। ये हमारे पास फॉर्मूला वहाँ से बन के आता था सेकंड उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने निकाला था। तो यहाँ पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज है तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेंगे, n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 4.5 इंटू 10⁻⁻7, वो पुट कर देंगे। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आई है 1, वो पुट कर देंगे। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी 0.125 इंटू 10⁻⁻3, वो पुट कर देंगे। अब इसको सोल्व करके लेके आएंगे तो वो हो जाएगा 144 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻⁻3 मिली के इक्वल हो जाएगा। फिर भी 10 बच गया तो उसके लिए एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 14.4 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा। दोबारा एक बार देख लीजिए इसको, हमने पहले स्मॉल डी की वैल्यू दी थी 0 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट किया।
उसके बाद लेमडा की वैल्यू दी थी, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, डी की वैल्यू दी थी वो रख दी, एन की वैल्यू दी थी वो वैल्यू, यानी कि इसमें हमने क्या किया, हमारे को कुछ मिलीमीटर में थे, कुछ एंगस्ट्रॉम दे रहे में, इसको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। उसके बाद बोथ साइड सेकंड फ्रिंज की वैल्यू पूछी है तो 2x इक्वल टू 2n लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा, और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ। जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें लाइट वेव्स दी हैं जिसकी वेवलेंथ है 5.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 5.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में दिया है, एंड 6.85 इंटू 10⁻⁸ मीटर, दोनों मीटर में हो गई हैं, आर यूज्ड इन टर्न कीपिंग द सेम जियोमेट्री, कंपेयर द फ्रिंज विड्थ इन टू केसेस। दोनों केस में हमने क्या करना है, फ्रिंज विड्थ को कंपेयर करना है। तो देखिए फर्स्ट केस में लेमडा की वैल्यू दी है 5.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, सेकेंड वेवलेंथ दी है 6.85 इंटू 10⁻⁸ मीटर। अब हमारे पास फ्रिंज विड्थ का क्या फॉर्मूला निकल के आता था, बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एंड जियोमेट्री इज सेम, उसकी जियोमेट्री क्या है, सेम है, डी एंड स्मॉल डी यहाँ पे क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि जियोमेट्री तो क्या है, सेम है। तो उस केस में दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का क्या निकाल लेंगे, रेशो बीटा 1 अपॉन बीटा 2, तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा। यहाँ पे डी से तो डी कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल भी और स्मॉल भी, क्योंकि ये जियोमेट्री क्या है, सेम है। जियोमेट्री का मतलब उनकी डिस्टेंस क्या है, वो सेम है, बट वेवलेंथ अलग अलग है, तो वेवलेंथ रह जाएगी यहाँ पे। उन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, यानी कि रेशो में पुट कर देंगे, तो वो बन के आएगा हमारे पास, यहाँ से 10⁻7 है, 10⁻8 है, ये कट जाएगी, ऊपर जाके 1 बच जाएगी, तो ये पॉइंट हट जाएगा 54/6.85। तो इसको सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स 8 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी वेवलेंथ दी है और फ्रिंज विड्थ आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से उनको कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगी, वो तो वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो जियोमेट्री है वो बोला है सेम रहेगी, और जो वेवलेंथ है वो क्या अलग अलग है, तो उसको हम कर लेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो 2019 में एग्जाम में आया हुआ है, पहले सेम डिट्टो, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। देखिए 2 स्लिट आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। देखो इसमें स्लिट की, जब भी स्लिट की बात होगी तो स्मॉल डी की बात होगी, 1 मिलीमीटर दी है, स्क्रीन की डिस्टेंस 1 मीटर दी है। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इज दिस। अब इसमें क्या दे दी, वेवलेंथ दे दी, ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो हम एक यूनिट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। स्मॉल डी कितना है, 1 मिलीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर के इक्वल हो जाएगा। कैपिटल डी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मीटर हो जाएगी। लेमडा क्या है, 500 नैनोमीटर, और नैनो को कन्वर्ट करेंगे तो 500 × 10⁻⁹ के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगी, 10⁻⁷ मीटर के इक्वल बच जाएगी। अब इसमें बोल रहा है कि बीटा निकालना, फ्रिंज विड्थ निकाल ली है, फ्रिंज सेपरेशन निकालना, फ्रिंज विड्थ बीटा। बीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला था बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू 5 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी की वैल्यू 1, स्मॉल डी की वैल्यू 10⁻⁻3। अब इन 3 को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। अब -4 से -3 तो मिलीमीटर के लिए चली गई, एक पावर बच गई 10 की, तो वो क्या हो जाएगी, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, 0.5 मिलीमीटर के इक्वल ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे देखो पहले वाले में भी बीटा, जब भी फ्रिंज सेपरेशन या फ्रिंज विड्थ की बात हो तो बीटा इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की हम बात करेंगे, और यही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, और इसी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं 2 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, यंग्स एक्सपेरिमेंट का ही है ये भी,
तो देखिए क्या क्या है इसके अंदर। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर 0.2 मिलीमीटर अपार्ट। फिर से 2 स्लिट यानी कि स्मॉल डी दे दी और मिलीमीटर में दे दी, तो आपको अब पता है क्या करना है, उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दे दी 6000 ऑंगस्ट्रॉन्ग, इसका भी पता है क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। आर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन की डिस्टेंस दे दी 80 सेंटीमीटर अवे, इसका भी पता है क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या पूछा है, देखिए हाउ फार इज द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल इमेज। सेकेंड आई बात समझ में, सेकंड की बात हुई है यहाँ पे, सेंट्रल इमेज से पूछा आपकी बार। और जो दूसरा पॉइंट है वो हाउ फार इज द सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। एक बार तो ब्राइट फ्रिंज पूछ लिया और एक बार डार्क फ्रिंज पूछ लिया। तो देखिए एक बार क्या करना है इसको, हेयर d इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर के इक्वल हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 6000 ऑंगस्ट्रॉन्ग, तो ऑंगस्ट्रॉन्ग को करेंगे तो 10 की पावर कितनी आएगी, -10, तो यहाँ 3 जीरो से तो 3 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगी। अब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगी। अब निकालना क्या है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर निकालना है एक्स। एन कितना दिया है 2, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें बोथ साइड था, इसमें सेंट्रल की तरफ पूछा है, सेंट्रल इमेज से या सेंटर फ्रिंज, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा x इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर्मूला हमारे पास लगेगा और n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। वहाँ पे बोथ साइड पूछा था तो इसलिए हम x में क्या लगाते थे, वहाँ पे 2 बोथ साइड लगा दिया था हमने। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 2, लेमडा की वैल्यू क्या आई है 6 × 10⁻⁻7 एंड कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.8। अब बाई में स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 2 × 10⁻⁴। अब इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाए 4.8 × 10⁻³ मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसने देखो यहाँ पे तो पूछा था सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल इमेज, सेंट्रल इमेज से सेकंड ब्राइट फ्रिंज पूछा है। अब इसने सेकंड देखो, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का मतलब एक डार्क बना एक ब्राइट बना, राइट। तो यहाँ पे अब इसने पूछा है सेकंड डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज मतलब एक ब्राइट बन चुका है एक डार्क बन चुका है, राइट। तो इसमें आएगा थर्ड, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्ड, और उसके लिए क्या हो जाएगा फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए हम एन की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे। आई बात समझ में। तो एक्स क्या हो जाएगा 2n-1, डार्क फ्रिंज के लिए हम यही लेते थे लैम्डा अपॉन 2 डी अपॉन डी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज के लिए तो n लेते थे और डार्क फ्रिंज के लिए 2n-1 लैम्डा अपॉन डी, बाकी सेम था। तो 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 - 1 सॉरी 3 6 - 1, हाँ तो ये बच जाएगा, जो बचेगा 3 × 6 × 10⁻⁻7 × 10⁻⁸ जी सॉरी 0.8 एंड अपॉन 2 × 10⁻⁴ एंड जो भी आएगा यहाँ से वो बन के आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो ये आया 3.6 × 10⁻³ मीटर के इक्वल। तो गाइज ये थे कुछ एक न्यूमेरिकल जो HBSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो हर बार यहाँ से एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, आप इनको कर लीजिएगा। और इसी के रिलेटेड, इससे जो रिलेटेड है इस जैसे ही सेम न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि HBSC में अगर ऑप्टिक्स में जो वेव ऑप्टिक्स है यहाँ से इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल HBSC के अंदर नहीं आता है, डिट्टो एज इट इज़ न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं। तो गाइज़ थैंक यू आज के लिए। एंड आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहें।